प्रिय विद्यार्थियों, रसखान जो चैप्टर था उसके अंतर्गत हमने 2 छंद कर लिए। आज हमारा तीसरा छंद है। देखिए, मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, वन गोधन गवारिन संग फिरोगी। इसमें कुछ गोपियाँ हैं, तो गोपियों का आपस में वार्तालाप है। गोपियाँ श्री कृष्ण को अत्यधिक चाहती हैं, उनके साथ अत्यधिक प्रेम भाव जोड़ लेती हैं। इस कारण वो कहते हैं कि कृष्ण का मैं सुख सामीप्य पाना चाहता हूँ। एक गोपी दूसरी गोपी से सखी से कह रही कि हे सखी, मैं कृष्ण की सभी चीज़ें धारण करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण के कारण वह कहती है। तो दूसरी सखी कहती है, तुम क्या कर लो, स्वांग कर लो, कृष्ण का जैसा रूप बना लो। आपको पता है स्वांग हम किसको कहते हैं? दूसरों की नकल करना। हम उसके वस्त्रों की, वेशभूषा की, बोलचाल की नकल करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति की। तो एक गोपी स्वयं ही राधा बनती है। तो वह क्या करती है? मोर पंखा सिर ऊपर राखियों, अपने सिर पर कृष्ण के समान मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लेती है। गुंज की माल गले पहले और गुंजों की माला गले में पहन लेती है। ओढ़ी पीतंबर, पीले वस्त्र ओढ़ लेती है, निर्धारण कर लेती है। ले लकुटी, वन गोधन गवारिन संग फिरोगी, और लकड़ी लेकर, लकड़ी लेकर, जैसे कृष्ण गायों को चराते हैं ठीक उन्हीं के जैसे स्वांग करके गोधन यानी गाय जो धन है वह वन में लेकर गोपियों के साथ फिरती रहती है। श्री कृष्ण का स्वांग धारण कर कर, उनकी नकल, उनकी वस्त्र, उनकी वेशभूषा धारण कर कर घूमती रहती है, कृष्ण का रूप धारण कर लेती है। भावतो वो ही मेरो रसखानी, शो कहे तेरे कहे सब स्वांग करो ही। कवि रसखान जी कहते हैं, भाव तो वो ही, जो जो कृष्ण की चीज़ें उन्हें भाती हैं, अच्छी लगती हैं। भाना का अर्थ होता है भावना, अच्छा लगना। मेरो रसखानी, कवि रसखान जी कहते हैं, जो जो श्री कृष्ण की वस्तुएं उनको अच्छी लगती हैं वो धारण कर लेती हैं। तेरे कहीं सब स्वांग करोगी, और स्वांग के रूप में अर्थात नकल कर लेती हैं, सारी चीज़ें धारण कर लेती हैं। लेकिन वह गोपी अपनी सखी से कहती है, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। वह अपनी सखी से कह रही, लेकिन हे सखी, ये जो कृष्ण की मुरली है, कृष्ण जी जो मुरली बजाते हैं, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन? कृष्ण। तो मुरलीधर किसके लिए? कृष्ण के लिए। मुरली के है बांसुरी। अर्थ अधरान धरी अधरान धरोगी, अधरा होते हैं होठ, अधरान न अलग अलग करो। देखो यमक अलंकार है, आपको बताया था सभंग अभंग, तो यहाँ सभंग है, टुकड़े सहित, टुकड़ों में करें। अधरा जोड़ न का अर्थ नहीं, मना करना। अधरा यानी होठ, तो यहाँ भी अधरा होठ, तो न हटाते ही, टुकड़े करते ही, भंग करते ही इसको क्या हो गया? उपमा हो गया। अधरा अधरा 2 बार, यहाँ अधरा जोड़ न और यहाँ अधरा। अधरा होठ न धरोगी, धारण नहीं करूँगी, अधरान होठों पर। लेकिन कृष्ण की जो मुरली है वह मैं होठों पर धारण नहीं करूँगी। क्यों मना करिए? क्योंकि कृष्ण की मुरली ही है जो उन्हें कृष्ण से दूर रखती है। क्योंकि आपको पता है, जब कृष्ण अपनी मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उस समय उसमें इतना खो जाते हैं कि गोपियों की ओर देखते भी नहीं। तो यहाँ मुरली के प्रति गोपियों का सोत्याडाह व्यक्त किया गया। जैसे कोई पुरुष है, किसी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी महिला से प्रेम करने लग जाता है, ठीक इसी प्रकार से गोपियाँ अपने कृष्ण को क्या मानती हैं? स्वामी मालिक पति के रूप में मानती हैं। और वो मानती हैं कि बांसुरी के कारण वो क्या है, कृष्ण उनसे दूर हो रहे हैं। इसलिए वह गोपी क्या कहती है? बांसुरी के प्रति क्या व्यक्त कर रही है? ईर्ष्या कर रही है, बांसुरी को अपनी सोत मान रही है। बांसुरी को क्या माने? सोत मान रही है ना, ईर्ष्या प्रकट कर रही है। ठीक है, तो देखिए, वापस देखिए, हम कह सकते हैं इस सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के साथ साथ गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं, ये बात बताई गई है। और दूसरी क्या बताई गई है? बांसुरी के प्रति गोपियाँ ईर्ष्या करती हैं, बांसुरी को अपनी सोत मानती, इसीलिए बांसुरी धारण नहीं करने की बात कहती हैं। तो एक बार व्याख्या वापस देख लो। मोर पंखा सिर ऊपर राखे, गुंज की माल गले पहिरोगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी, वन गोधन गवारिन संग फिरोगी। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, या अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण मुझे अत्यधिक अच्छे लगते हैं, तो मैं भी श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हूँ। तो दूसरी सखी कह रही है, इसके लिए तुम क्या कर लो? स्वांग कर लो,
श्री कृष्ण के समान वस्त्र वेशभूषा धारण कर लो, उनकी नकल करो। तो जैसे ही वह वस्त्र नकल धारण करने के लिए तैयार होती है तो मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, अपने सिर पर वह गोपी मोर पंखों से बना हुआ मुकुट धारण कर लेती है। गुंज की माल गले पहलो, गले में, गले यानी गले, गले में गुंजों की माला धारण कर लेते। जैसे कृष्ण का रूप सौंदर्य है, वस्तुएं हैं, वैसे ही वह भी धारण कर लेती है, उनके जैसा रूप बना लेती है। ओढ़ी पीतम्बर ले लकुटी वन गोधन गवारिन संग फिरूंगी, वह भी पीले वस्त्र ओढ़ लेती है और लकड़ी लेकर वन में गोपियों के साथ, गवारिनियों के साथ यानी गोपियों के साथ गायें चराने में घूमने फिरने लग जाते हैं। भाव तो वो ही मेरो रसखानी शो कहे तेरे सब सवांग करोई। कवि रसखान जी कहते हैं कि वह गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी जो जो कृष्ण की चीज़ें वस्तुएं मुझे भाती हैं, अच्छी लगती हैं, वह वस्तुएं मैं धारण कर लूँगी, उनके जैसे सवांग या नकल करूँगी। या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोगी। लेकिन श्री कृष्ण जो इस मुरली को धारण करते हैं, इस मुरली को मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूँगी, क्योंकि मुरली के कारण ही कृष्ण हमको भूले जा रहे हैं, हमसे दूर हो रहे हैं, इसलिए मैं इस मुरली के धारण नहीं करूँगी, यानी साफ साफ इनकार कर देती है। विशेषताएं लिखेंगे हम इसके नीचे। विशेषता में आपको बताया काव्य सौंदर्य विशेषताएं, तो काव्य सौंदर्य हम कह सकते हैं, तो शिल्प सौंदर्य हम कह सकते हैं इसको। इसमें दो एक तो होता है भाव पक्ष, एक होता है कला पक्ष। कला के अंतर्गत हम लिखते हैं भाषा कैसी है, शब्द कौन कौन से आए हैं, रस कौन सा है, अलंकार कौन कौन से आए हैं, रीति क्या है, ये लिखते हैं। और भाव के अंतर्गत आई गई है बात, वह भावना जो इसमें बताई गई है। क्या भाव है यहाँ? कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है। और गोपियाँ मुरली के प्रति सोतिया डाह या ईर्ष्या भाव प्रकट कर रही हैं। तो हम लिख देंगे, इसमें ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। मधुर कोमल शब्दावली ब्रज भाषा की, लय के रूप में गाए जाने वाले छंद हैं। यहाँ अनुप्रास अलंकार तो है ही, यमक अलंकार का भी चित्रण किया गया है, बताया गया है। साथ ही साथ गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होती हैं, इसकी बात भी कही गई है। और कृष्ण के प्रति प्रेम और मुरली के प्रति ईर्ष्या प्रकट की गई है। और सवैया छंद आप है ही, आपको पहले बता दिया गया, ये भी आपको नोट कर देना है। ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। और चौथा हम चर्चा करें लास्ट छंद की। काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं। तो एक बार देखो, शब्दों के रूप में देख लो, एक बार समझ नहीं आ जाता दोबारा व्याख्या में देख लेंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए। काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे, मोहिनी तान नन सो रस खाने अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काल्ही को कितनो समझे हैं, मायरी वा मुख की मुस्कानी संहारी न जेहे न जेहे न जेहे। तो देखो गोपियों का कथन है, क्या कह रही हैं? काननी दे अंगुरी रहीबो, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी सुंदर मुस्कान और बांसुरी की आवाज़ किससे सहन नहीं होती? गोपियों से सहन नहीं होती। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण की मोहनी मुस्कान है, मन को भाने वाली मुस्कान जो है, और उनकी बांसुरी की जो मधुर तान है, आवाज़ है, उसकी महिमा यहाँ बताई गई है कि वो सुनते ही क्या हैं, हम दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं, लोक मर्यादा का ध्यान भूल जाती हैं। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो उनको देखने के लिए ब्रज के सारे लोग दौड़ पड़ते हैं और गोपियाँ भी दौड़ पड़ती हैं, वो सामाजिक मान मर्यादा को भूल जाती हैं। तो यहाँ उसी के बारे में बताया गया है। तो श्री कृष्ण की सुंदर मुस्कान या मोहनी मुस्कान, मन को भाने वाली, और बांसुरी की मधुरता की महिमा बताई गई है। क्या कह रही गोपियाँ? काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गहे। जब भी श्री कृष्ण की क्या बोलती है, बांसुरी बोलती है, आवाज़ आती है, काननी दे अंगुरी, क्या करती गोपियाँ? कानों में अंगुली दे लें, फिर भी क्या है, बार बार वहीं सुनाई देती है। कानों में उंगली देने के बाद भी वहीं सहन नहीं कर पाती। रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हैं, जब श्री कृष्ण बांसुरी को मंद मंद बजाते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता। वो क्या करती हैं? मोहिनी ताननी सो,
मोहनी मन को भाने वाली उनकी सूरत, तानन ताननी होता है सुर, आवाज़ किसकी, बांसुरी की। सोरस खानी कवि रसकांत जी कहते हैं, उसको देखने के लिए, बांसुरी को सुनने के लिए, श्री कृष्ण की सुंदर मुस्कान देखने के लिए अटा चढ़ी, वो महल पर अटालिका पर चढ़े जाते हैं। गोदन गहे तो गहे, और गायें भी क्या हैं, चारों तरफ से आकर किसको घेर लेती हैं, कृष्ण को घेर लेती हैं, वो भी उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाती हैं। यानी ब्रज के लोग गोपियाँ ही नहीं, पशु पक्षी भी क्या अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनकी बांसुरी के प्रति मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझे हैं। टेरी यानी पुकारना, वो दौड़ी दौड़ी महलों पर चढ़ जाती हैं या श्री कृष्ण के पास चली जाती हैं। वो ब्रज के लोग क्या करें, बार बार उन्हें पुकारते रहते हैं। ब्रज के लोग खुद तो उनके ऊपर आकर्षित हैं, लेकिन फिर भी वो गोपियों को समझाते हैं। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण की रूप माधुरी में सामाजिक लोक मर्यादा को भूल जाती हैं। काली को कितनों समझो, चाहे उनको कितना ही क्यों न समझा लिया जाए, फिर भी वो नहीं मानती। मायरी व मुख की मुस्कानी, शमारी न जेहे न जेहे न जेद। एक गोपी अपनी माँ से कहती, हे माँ, श्री कृष्ण की जो सुंदर मुस्कान है वो हमसे नहीं संभलती, उनकी रूप छवि हमारे मन को आकर्षित करती रहती है, हम अपने मन को नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते। तो इस बार बार देखो ये पंक्तियाँ बताई गई, इसमें ये बताया गया है कि वो अत्यधिक उन्माद हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं किसके प्रति, कृष्ण के प्रति। वो अपने आप को नहीं संभाल पाती है, नहीं अब सामाजिक मान मर्यादा उनके बस की बात रहती है। तो एक बार वापस देखिए, काननी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे ही, मोहनी तानन सो रसकानी अटा चढ़ी, गोदन गेहे तो गहे। गोपियाँ श्री कृष्ण के रूप माधुरी और उनकी सुंदर मुस्कान और बांसुरी की जो मंद तान है उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाते। तो उसी महिमा का चित्रण यहाँ किया गया है। श्री कृष्ण की मुरली की धुन, उनकी मनमोहक मुस्कान का इतना चुक प्रभाव है कि गोपियों का हृदय श्री कृष्ण को देखने के लिए, उनकी बांसुरी की तान सुनने के लिए विवश हो जाता है। जैसे श्री कृष्ण की मंद तान सुनती है, ये गोपियाँ अपने कानों में अंगुली डाल लेती हैं, लेकिन फिर भी उनकी मंद मंद मुस्कान उनको सुनाई देती है, जिसके कारण उस ध्वनि को सुनने के लिए वो ऊंचे महलों पर चढ़ जाती हैं। ब्रज के लोग ही नहीं, गोपियाँ और संपूर्ण पशु पक्षी भी उन्हें घेर लेते हैं। सुंदर बांसुरी के द्वारा वो भी उनके आसपास आ जाते हैं। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनों समझो ही, मायरी व मुख की मुस्कानी, शमारी नजे समारी नजे। ब्रज के लोग भी अत्यधिक श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे गोपियों को समझाते हैं, उनकी मान मर्यादा की, लोक मर्यादा की बात कहते हैं। लेकिन गोपियाँ अपने आप को नहीं संभाल पाती, वो इतना विवश हो जाती हैं कि सामाजिक मान मर्यादा को भूल जाती हैं। श्री कृष्ण की मुरली की धुन उनके कानों में जैसे ही पड़ती है, वटालिका पर चढ़कर श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान और उनकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए स्वयं को नहीं रोक पाती। एक सखी अपनी माँ से कहते हैं, माँ, श्री कृष्ण की रूप छवि इतनी आकर्षित है कि हम सब उसके प्रति विवश हो जाते, अपने आप को विवश महसूस करते हैं, हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल पाते। तो देखो विशेषता में रसयुक्त ब्रजभाषा का सुंदर प्रयोग है, सरस कोमलकांत शब्द हैं, कोमल वर्णों का यहाँ प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार है ही, आपको पता ही है। गोपियों के उन्माद की अवस्था बताई गई है कि कानों में उंगली देने पर भी क्या है, श्री कृष्ण की रूप छवि याद आती है और बांसुरी हमें बार बार सुनाई देती है। तो गोपियों की व्यवस्था बताई गई है और श्री कृष्ण की मनमोहक मुस्कान और बांसुरी की धुन की विशेषता यहाँ बताई गई है। थैंक यू।